प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मदारिस में भी है संस्कृत की मकबूलियत, हिंदुओं में भी बढ़ रहा है उर्दू का ज़ौक़। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हिंदू मुस्लिम तालिबात की हमांगी पर देखिए खास रिपोर्ट जुमा की शाम 7:30 बजे, खास बात में सिर्फ ETV उर्दू पर। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाएं, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाएं और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़नादाब खास बात के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले खास बात की हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को लुभाने की एक और कोशिश, मुस्लिम चेहरों को वजारत में किया गया शामिल। बेकसूर मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अफसरान के खिलाफ की जाए कार्रवाई। मुरादाबाद की पोटा अदालत से मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के बाद मुस्लिम तंजीमों का मुतालबा। जौनपुर के मदरसे में संस्कृत की तालीम, गैर मुस्लिम बच्चियां भी पढ़ रही हैं उर्दू। और कोलकाता की बहादुर मुस्लिम लड़की को वज़ीर आला ने दिया एजाज, सौतेली मां ने पढ़ने के जुर्म में जला दिया था रोशनारा को। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश की अखिलेश हुकूमत ने अपनी वजारत में तोसी की है। इस तोसी में मुसलमानों को खास तौर से नुमाइंदगी दी गई है। तकरीबन निस्फ दर्जन वुज़रा और काबीनी वुज़रा बनाए गए हैं। इसमें खास तौर से मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के नुमाइंदों को तरजीह दी गई है। वाज़ेह रहे कि मुजफ्फरनगर फसाद के बाद यूपी की अखिलेश हुकूमत पूरी दुनिया में तनकीदों का निशाना बन रही है। निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। खासतौर से मुस्लिम तबका बेहद नाराज है, जबकि मुसलमानों की हिमायत से ही ये हुकूमत इक़्तिदार में आई थी। कहा यह जा रहा है कि यूपी हुकूमत ने मुसलमानों को खुश करने के लिए ये कदम किया है। श्री महबूब अली कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मुरादाबाद की पोटा अदालत से बरी होने वाले नौजवानों की बाज़ाबातकारी का मुतालबा तेज होने लगा है। मुस्लिम तंजीमों के बाद इंसानी हकूक के अलमबरदारों ने बेकसूर नौजवानों को फंसाने वाले ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस तरह के नौजवानों की बाज़ाबातकारी के लिए पॉलिसी बनाने का भी मुतालबा किया है। मुरादाबाद की पोटा अदालत ने रामपुर जेल में बंद जावेद उर्फ गुड्डू, ताज मोहम्मद और मकसूद को बाइज्जत बरी करने का परवाना देकर इस तरह के सैकड़ों नौजवानों के घरों में उम्मीद के चिराग जलाती हैं। लेकिन इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें इन नौजवानों की रिहाई के साथ साथ इनकी बाज़ाबातकारी की मांग भी कर रही हैं। इनके मुताबिक 11 साल से ज्यादा जेल में बिताने के दौरान इन पर और इनके घर वालों पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाजा करना बेहद मुश्किल है। लेकिन इनके आगे की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अब हुकूमत को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कि 20-20 साल बर्बाद कर दिए गए, जिसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होना चाहिए। सिर्फ रिहेबिलिटेशन की बात नहीं है। जो ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने गलत तरीके से उनके बयान लिए, गलत एविडेंसेस को पेश किया है, तोड़ा मरोड़ा है, और विटनेसेस जो गलत तरीके से वो लाए हैं, उन ऑफिसर्स के खिलाफ भी पूरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और रिहेबिलिटेशन तो स्टेट का जिम्मेदारी बनती है। इंसानी हकूक के अलमबरदार इस मौके पर खालिद मुजाहिद और तारिक कासमी की गिरफ्तारी की जांच के लिए बनाए गए निमेश कमीशन की रिपोर्ट का हवाला भी दे रहे हैं। इनके मुताबिक कमीशन ने इनकी गिरफ्तारी पर शुबा जाहिर करते हुए कहा था कि इस तरह के मुलजिमों को फंसाने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल जफरयाब जिलानी का मानना है
कि कमीशन की रिपोर्ट सब पर लागू नहीं हो सकती। सिफारिश, उसकी सिफारिश की कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट में, इस केस में उसकी कोई वैल्यू नहीं है और गवर्नमेंट तो खुद पे अमल कर ही रही है। उसमें सिफारिश है कि ऐसा कोई अरेस्ट न किया जाए। तो इस सरकार के जमाने में कौन सी अरेस्ट हुई ऐसी? 15 मार्च 2012 के बाद जब से सरकार आई है तब से ऐसी STF ने कौन सी अरेस्ट की? कोई नहीं की। तो ये तो गवर्नमेंट उसमें इम्प्लीमेंट कर ही रही है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत निवेश कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में बाज़ाबतकारी पॉलिसी बना सकती है। इससे बेकसूर नौजवानों की रिहाई के साथ इन्हें मुआवजा देने की राह भी खुल जाएगी। ETV न्यूज, लखनऊ। मुस्लिम वोटर्स को आमतौर से ये शिकायत रहती है कि वोटर लिस्ट में उनके नाम सही तरीके से नहीं लिखे जाते। कानपुर की मुस्लिम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आम इंतखाबात से पहले वोटर लिस्ट में मुसलमानों के नाम शामिल करने और लिस्ट को अप टू डेट करने की मुहिम चलाने का ऐलान किया है। मुस्लिम फेडरेशन के सदर सलीस अहमद ने बताया है कि वोटर लिस्ट में मुसलमानों के नाम शामिल करने के लिए जल्द ही कुल जमाती मीटिंग भी बुलाई जाएगी। 25 और 30% पड़ा तो उससे कोई हम फासिस्ट ताकतों को रोकने का काम नहीं अंजाम दे सकते हैं। अगर इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना है, मुसलमानों को वोट करना है, तो मैं मुस्लिम सियासी जमातों जिनके लोग अपने इलेक्शन के पीरियड में कैंडिडेट तो उतारना चाहते हैं, उनसे मेरी अपील होगी कि वो वार्ड स्तर पर के स्क्रूटनी करा के वोटर लिस्टों को सबसे पहले सही कराएं। इस सिलसिले में हमने शहर की तमाम मुस्लिम सियासी जमातों और तंजीमी लोगों को बुला रहे हैं कि वो पाकिस्तान के मारूफ शायर जफर इकबाल को हिंदुस्तानी अदीब शमसुर रहमान फारूकी के जरिए मिर्जा गालिब से भी बड़ा शायर करार देने पर तनाजा खड़ा हो गया है। फेसबुक पर चल रही इस बहस में हिंद पाक के अदीब भी शामिल हो गए हैं। इनमें से ज्यादातर का मानना है कि जफर इकबाल बड़े शायर तो हो सकते हैं, लेकिन गालिब हरगिज नहीं हो सकते। शमसुर रहमान फारूकी के इस बयान को लेकर काफी हंगामा हुआ। जफर इकबाल ने इस बयान के जरिए ये समझ लिया कि वो वाकई गालिब से बड़े शायर हैं और उनसे बड़ा शायर हिंदुस्तान तो कुजा पाकिस्तान या पूरे उर्दू अदब में आज तक पैदा नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि जफर इकबाल एक अच्छे शायर हैं, लेकिन अच्छे शायर हिंदुस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, और आज भी उर्दू में गालिब जैसा शायर तो साहब पैदा नहीं हुआ है। इतना बड़ा शायर है उर्दू का, बल्कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा शायर है कि सदियों में कहीं जाके ऐसे शायर पैदा होते हैं। तो गालिब से बड़ा शायर तो उर्दू में, मेरी जाती राय में, उर्दू में गालिब से बड़ा शायर ढूंढना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम है। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। मुझे जाना यार। अरे खेती है ना, उधर चला जा। ओके। इधर नहीं, शौचालय है ना साहब। ये शौचालय, कूड़ादान, ये गांव इतना साफ कैसे? अरे पता नहीं, हम सब ने पंचायत के साथ मिलकर इस गांव को निर्मल बनाया है। आप और आपकी पंचायत ही बना सकते हैं अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ। आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। वो सुबह कभी तो आएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दो चीजों पर आग्रह से हमने काम करना चाहिए। पहली शर्त जीरो डिफेक्ट और दूसरी शर्त पैकेजिंग। While absorbing the latest technologies from around the world, Indian manufacturing must also be built on Indian patents. आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज।
औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं और अब बात करेंगे एक बेहद बहादुर लड़की की। जी हां, कोलकाता की रोशन आरा को उसकी सौतेली मां ने इस पादाश में मिट्टी का तेल डालकर जला दिया क्योंकि वो तालीम हासिल करना चाहती थी। पड़ोसियों ने रोशन आरा को बचाया और उसकी मां को सजा भी हुई। अब वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस बहादुर लड़की को एजाज से नवाजा है। खास रिपोर्ट। हुगली जिले के इरमबाग की रोशन आरा बचपन में ही मां की शफकत से महरूम हो गई। सौतेली मां के हाथों परवरिश पाने वाली रोशन आरा को सिर्फ 14 साल की उम्र में वालिदैन ने स्कूल से घर बिठा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लड़की है और इसीलिए उसकी शादी भी जल्द करने की कोशिश की गई। उसकी शादी तय कर दी गई, लेकिन तालीम हासिल करने की चाह रखने वाली रोशन पढ़ना चाहती थी। इसीलिए हल्दी वाले दिन यानी मायू की रस्म के दिन रस्म अदा करने के बजाय उसे पढ़ाई में मसरूफ देखकर रोशन की सौतेली मां ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। गांव वालों ने मासूम लड़की को अस्पताल में दाखिल करवाया। 60% जल चुकी रोशन आरा को बचा तो लिया गया, लेकिन वो कमजोर हो चुकी थी। हुकूमत ने रोशन के इक़दामात के एतराफ में गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर उसे एजाज से नवाज कर उसकी हिम्मत बढ़ाई है। হয়ে গেছে অনেকে আছে আমার গ্রামে অনেকে অল্প বয়সে হয়ে গেছে এবং আমি প্রথমে রাজি হয়েছিলাম না, তারপরে দেখি কিভাবে গায়ে আগুন লেগে গেল আমি ঠিক জানি না। তো এখন আমি পড়াশোনা করতে চাই। এসে ভালো লাগছে, মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ডেকেছে, তার জন্য আমি খুবই আনন্দিত বা কৃতজ্ঞ। আমি মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নিতে চাই এবং তাতে খুবই আনন্দ। আমি পড়াশোনা করতে চাই, মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য আমি পড়তে চেয়েছিলাম, বিয়ে দিয়ে দিতে চাইছিলাম, পড়তে চাইছিলাম, আমি এখনো পড়তে চাই। সুবিধা কিছু সাহায্য দিলে আমার ভালো হয় এবং আমি সাহায্য পেয়ে পড়াশোনা করতে চাই। रोशन इन दिनों अपनी फूफी के घर में रहती है, लेकिन माली तौर पर कमजोर रोशन का खानदान उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने में नाकाम है। रोशन आरा की सौतेली मां को इस जुर्म के लिए सजा हो चुकी, लेकिन रोशन अपनी मां को सजा दिलवाना नहीं चाहती थी, जिसके बायस उसकी मां को रिहा कर दिया गया। আমিও যেন ভাবলাম যে তাহলে সৎ মাকে পুড়িয়ে দিল, আমিও যেন তখন আমিও ভাবছি যে কেন পুরালো, এই এতটুকু ছিলাম তো সে মানুষ করলো, মা তো রেখে মরে গেছিল, আমিও যেন টেনশন। যে মা জেলে ছিল 3 মাস পর ছাড়া পেয়েছে, এখন ও চাইছে যে ওর মা ছাড়া পাক। तालीम के लिए रोशन आरा की बहादुरी सच में तारीफ के काबिल है। अब देखना ये है कि रोशन आरा के लिए हुकूमत ने जो वादे किए हैं उस पर हुकूमत कितना कायम रहती है, क्योंकि हुकूमत की ये ऐलानात न सिर्फ रोशन आरा बल्कि उस जैसी हजारों लड़कियों को तालीम के मैदान में आगे लाने में मददगार साबित हो सकती है। कैमरामैन राव के साथ शबाना इजाज, ETV न्यूज, कोलकाता। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के मौके पर मेरठ के इस्माइल डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। समाजी तंजीम जनहित फाउंडेशन और इस्माइल गर्ल्स कॉलेज ने सेव द गर्ल चाइल्ड के उन्वान से बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। हमारा माशरा बेटा और बेटी दोनों से मिलकर बनता है, लेकिन आज भी बेटी की चाहत में बेटियों को पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिए जाने का सिलसिला समाज में जारी है। पंजाब, हरियाणा और मगरबी यूपी में जिनसी तवाजुन सबसे कम दर्ज किया गया है। बेटियों की अहमियत और जरूरत को समझाने के मकसद से आज नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के मौके पर मेरठ में इस्माइल डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें अभी हमने देखा कि पंजाब, हरियाणा और यूपी की बात करें, सभी जगह सेक्स रेशो बहुत ही कम है, लड़कियों की लिंग अनुपात बहुत ही कम है। इसमें सबसे ज्यादा अगर यूपी की बात करें तो बागपत में बहुत ही भयानक स्थिति है, जिसमें कि मुझे लगता है कि इस पर हम सब लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है और हमें महिलाओं को बचाना होगा, लड़कियों को बचाना। बच्ची होने की शनाख्त करके इस काते हमल की बढ़ती तादाद अब समाज के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। वजूद में आने से कबल ही बच्चियों के इस कत्ल को खत्म करने के लिए समाज में बेदारी जरूरी है। इसी मकसद को लेकर आज समाजी तंजीम जनहित फाउंडेशन और इस्माइल गर्ल्स कॉलेज ने सेव गर्ल्स
चाइल्ड के उन्वान से एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। ईटीवी न्यूज मेरठ। जबान अपनी बात कहने का एक बेहतरीन जरिया होती है। ये किसी खास फिरके या मजहब की मीरास नहीं होती और न ही जबानों का ताल्लुक फिरकेवारियत से होता है। और इसका अमली नमूना यूपी का मदरसा नूरुल इस्लाम पेश कर रहा है, जहां अरबी जबान के साथ साथ संस्कृत की भी तालीम दी जाती है। पेश है जौनपुर से सैयद फरहान की ये रिपोर्ट। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मदारिस से बुलंद होती इस संस्कृत श्लोक की सदा मुल्क के गंगा जमनी ताने बाने को मस्त करने वालों को बगले झांकने पर मजबूर कर रही है। जौनपुर जिले के देही इलाके चौड़ी बाजार में वाक़े मदरसा अनवारुल इस्लाम में जात और मजहब की तफरीक नहीं है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम तालिबात यकसा तौर पर तालीम हासिल कर रही हैं। मदरसे में असरी उलूम के साथ साथ मजहबी तालीम भी दी जाती है, जिनमें अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी के साथ साथ संस्कृत की तालीम भी शामिल है। यहाँ मुस्लिम तालिबात जहाँ संस्कृत पढ़ रही हैं, वहीं हिंदू तालिबात उर्दू जबान सीख रही हैं। हम सभी बच्चे जितने अच्छे उर्दू पढ़ते हैं उतना भी अच्छा संस्कृत पढ़ते हैं। मैं मदरसा और इस्लाम सल्फिया में पढ़ती हूँ और यहाँ पे संस्कृत उर्दू भी पढ़ाया जाता है और मैं भी उर्दू पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है उर्दू पढ़ना। मैं उर्दू बहुत पसंद करती हूँ। मुझे संस्कृत भी आती है। मैं संस्कृत पढ़कर संस्कृत की प्रवक्ता बनना चाहती हूँ। ये मदरसा जौनपुर शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर वाक़े चौरी बाजार कस्बे में वाक़े है। इस मदरसे के क़याम का मकसद जहाँ गरीब तालिबात को तालीमी खिदमात फराहम करना है, वहीं इन्हें असली हिंदुस्तानी बनाना भी है, जहाँ की गंगा जमनी तहजीब मुल्क के तमाम बाशिंदों के साथ मोहब्बत और भाईचारे का सलूक करना सिखाती है, ताकि ये आगे चलकर मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा कर सकें। मुस्लिम बच्चों को संस्कृत भी पढ़ाया जाता है उर्दू के साथ साथ, और हिंदू बच्चों को जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, जहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है, उसी के साथ साथ यहाँ हिंदू बच्चों को उर्दू की भी तालीम दी जाती है। जी हाँ, हमारे यहाँ बच्चे हिंदू के बच्चे भी उर्दू भी पढ़ते हैं, मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ जो है संस्कृत भी पढ़ती हैं। आप किस चीज की शिक्षा देते हैं बच्चों को? मैं बच्चों को संस्कृत का शिक्षा देता हूँ। मदरसे की इस अनोखी कोशिश को दूर दूर तक सराहा जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ तालीम हासिल करने वाली तालिबात की आधी तादाद गैर मुस्लिम है। ईटीवी न्यूज जौनपुर। तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। वक्त ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द, नूरामेट जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेट है ना। अम्मी रोटी दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मी, इस मर्तबा अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? इस मर्तबा NFSM के तहत दाल की पैदावार बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 इलाके मुंतखब हुए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेत के लिए खाद और जरासीम कुश दवा के अलावा उम्दा बीज की मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या? गोलू की अम्मी, सरकार ने दालों की हिमायती कीमत भी खूब बढ़ा दी है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर एक काश्त साइंसदान बनेगा। मुल्क जहां खुसरो चे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत। हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। और ब्रेक के बाद खास बात में बात करेंगे कुछ खास लोगों की। जी हां नाज़रीन, अपनी जिंदगी सजाने संवारने में तो तकरीबन सभी लोग लगे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि दूसरों की फिक्र करते हैं, उनकी मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं।
हैदराबादी नौजवानों के एक ग्रुप ने भी हर इतवार को खिदमत खल्क करने का बीड़ा उठाया है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। हैदराबाद में अनिल नामी एक नौजवान ने गरीब लोगों की मदद के लिए यंगिस्तान नामी एक तंजीम कायम की है। अनिल के ख्यालात से इत्तेफाक करने वाले उसके 6 दोस्त भी उसके साथ भलाई कामों में शामिल हो गए। 2 साल कबल कायम करदा इस तंजीम के अब 200 से भी ज्यादा वॉलंटियर्स हैं। ये नौजवान शहर में फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रहे गरीब अफराद के लिए खाना तैयार करते हैं। न सिर्फ फुटपाथ पर मौजूद अफराद को खाना फराहम करते हैं बल्कि यतीम बच्चों के लिए खेल के मुकाबले और कार्निवाल का इनेकाद करते हैं। इन नौजवानों का मानना है कि फुटपाथ पर जिंदगी बसर करने वाले सैकड़ों ज़ईफ अफराद भूख की ताब न लाकर हलाक हो जाते हैं, इसलिए वो हर इतवार को तकरीबन 1000 खाने के पैकेट बनाकर फुटपाथ के गरीब अफराद में तकसीम करते हैं। गरीबों में ब्लैंकेट बांटे, थोड़े लोगों को जॉब भी मिले जैसा देखे, और फिर मेडिकल हेल्प उस्मानिया हॉस्पिटल को जाके 4 घंटे बैठ के मेडिकल हेल्प कराए जैसा देखे। और दरिच ने हमारा मेन मोटिव हल्लू दूसरे चीज़ें भी शुरू करने का है। हल्लू हम लोग ऑर्फनेजेस के लिए दिसंबर में एक बड़ा कार्निवल लगा है। आके मैं इनको हेल्प करती, कुकिंग में हेल्प करती, पैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन को भी जाती मैं, और लोगों को इंटरेक्ट करती रही। जो हम लोग देते खाना उनको पूछते कि क्या क्या होना उनको, और एक हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं उनके लिए। काम होना तो काम भी दिला सकते हैं, और अगर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है तो जाके वो भी कर सकते हैं हम लोग। यंगिस्तान की शहरत ने तालिब इल्म, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और निजी कंपनियों के मुलाजमीन को अपनी जानिब राग़िब किया है। ये नौजवान गरीब लोगों की मदद के लिए इस तंजीम के मेंबर बन रहे हैं। ये तमाम नौजवान हैदराबाद के एबिट्स इलाके में हर इतवार को जमा होकर खुद ही खाना तैयार करते हैं। खाने के पैकेट तैयार करने के बाद थैलों में डालकर अपनी ही गाड़ियों पर शहर में घूम कर फुटपाथ पर मौजूद गरीब अफराद में तकसीम करते हैं। सिकंदराबाद, मेहदीपट्टनम, खैरताबाद और मलकपेट जैसे इलाकों में ये नौजवान अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ग़िज़ाई पैकेट तकसीम करने के अलावा इस तंजीम की जानिब से गरीब अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। जो भी संडे के दिन आप फ्री है, घर पे फ्री है, तो हम लोग कने आके तुम लोग आप पार्ट ले सकते हैं हम लोग के साथ। और हम लोग के बारे में मोर डिटेल्स जानना चाहते हो तो हम लोग फेसबुक में facebook.com/young hyderabad बोले तो हम लोग का पेज खुलता, वहाँ से हमारा नंबर और प्लेस वगैरह पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा उसमें। इन नौजवानों की कोशिश है कि यंगिस्तान में ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर को शामिल करते हुए तंजीम की खिदमत को वसाअत दी जाए ताकि यतीमों की मदद के अलावा बेरोजगार लोगों को भी रोजगार से जोड़ा जा सके। ईटीवी न्यूज़, हैदराबाद। उर्दू और पंजाबी के मारूफ पाकिस्तानी शायर अशरफ गिल की ये ख्वाहिश थी कि उनका कलाम पाकिस्तान की तरह हिंदुस्तान में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अशरफ गिल ने न सिर्फ अपनी उर्दू शायरी को देवनागरी में बल्कि अपने पंजाबी कलाम को गुरमुखी रस्मुल खत में भी शाया किया है। अमेरिका में मुकीम उर्दू और पंजाबी के शायर अशरफ गिल का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर गुजरांवाला से है। बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता अशरफ गिल ने पंजाब के अदबी माहौल का असर कबूल करते हुए पहले उर्दू और फिर पंजाबी में शायरी की। अशरफ गिल की मादरी जबान उर्दू है, लेकिन वो पंजाबी को भी अपनी मादरी जबान मानते हैं। जो मैंने लखनऊ में सुनाई, भोपाल में भी सुनाई, हर जगह कि ये मत कहिए कि मैं पंजाबी हूँ, मगर जबान जो है उर्दू जबान किसकी, जो बोलता है उसकी। मैं बोलता हूँ मेरी, तू बोलता है तेरी। कि ये ना सोचो किसी को देते हो, ये ना सोचो किसी को देते हो, तुम भी आखिर किसी से लेते हो। तुमको बख्शी खुदा ने अक्ल सलीम, चाहे उसके नहीं चहेते हो। अशरफ गिल उर्दू पंजाबी शायरी के अलावा एक अच्छे गायक और मौसीकार भी है। वो इंतहाई सादा जबान में शायरी करते हैं। पाकिस्तान के मारूफ गजल सिंगर गुलाम अली ने इनकी 2 गजलियात को अपनी आवाज में पेश किया है। उन्होंने मारूफ पंजाबी सिंगर नसीबुलाल के साथ भी अपने कलाम को पेश किया। याद बनकर हम तेरे दिल में रहेंगे देखना, हिजर के पतझड़ को फूलों से भरेंगे देखना। फिर उसने वाह बोला। लीजिए साहब, वो जो 2 वाह गुलाम अली की थी ना, मैंने समझा मेरी शायरी जो है मुकम्मल हो।
गुलाम अली के बुआ कहने से, तो वो गजल रिकॉर्ड भी होगी। मोहब्बतों के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं, मोहब्बतों के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं, हुआ है दिल भी तेरा मेरे पास कुछ भी नहीं। अशरफ गिल 1982 में अमेरिका हिजरत की। अमेरिका में क़याम के दौरान उन्हें ये एहसास हुआ कि रस्मुल ख़त के फ़र्क की वजह से हिंदुस्तान के ज्यादातर अहले ज़ौक़ पाकिस्तानी शुअरा का कलाम पढ़ने से महरूम है। लिहाजा उन्होंने अपने उर्दू कलाम को देवनागरी और पंजाबी कलाम को गुरमुखी रस्मुल ख़त में शाये करवाने का सिलसिला शुरू किया। जो हम लिखते हैं पाकिस्तान वाले, हम फारसी स्क्रिप्ट में, उर्दू स्क्रिप्ट में लिखते हैं, वो पढ़ नहीं सकते, उनका हैंडीकैप है। तो मैंने एक गजल की मैंने स्पेशल फिर एक माई सिलेक्टेड पंजाबी गजल जो बरनाला से जाके खुद मैंने छुपाई, तो एक सिलेक्टेड उर्दू गजल मैंने जाके चंडीगढ़ से स्पेशल छुपाई। तो ये उनको मेरी उर्दू और पंजाबी कलाम जो है उनके सामने आ गया और उससे बड़ा अप्रिसिएशन मुझे मिला। अशरफ गिल अब तक 3 बार हिंदुस्तान का सफर कर चुके हैं। उनके इस चौथे सफर में वो देवनागरी रस्मुल ख़त में अपनी चुनिंदा गजलियात के मजमूए कलाम सुलगती सोचों से मुतारफ करवाने के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों का सफर करते हुए हैदराबाद आए हुए हैं। यहाँ इस किताब की रस्म इजरा अंजाम दी गई। ATV न्यूज हैदराबाद। उर्दू जबान में मौजूद हुब्बुल वतनी के गीत और अदब को नुमायां करने के लिए कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में पहली मरतबा जश्न यौम जमहूरिया का इनेकाद होने वाला है। राजभवन के शीश महल में 27 जनवरी की शाम ये तकरीब मुनक्किद की जाएगी। ऑल इंडिया उर्दू मंच के तहत मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में रियासत के गवर्नर हंसराज भारद्वाज, उर्दू मंच के सरपरस्त आला खलील मामून शिरकत करेंगे। ऑल इंडिया उर्दू मंच के कारगुजार सदर डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ ने कहा है कि मुल्क की तामीर और तरक्की में उर्दू जबान के रोल को उजागर करने बेंगलुरु में पहली मरतबा जश्न यौम जमहूरिया की रिवायत कायम की जा रही है। इस मौके पर अहमदाबाद के फनकार बीरेंद्र वर्मा उर्दू कौमी गीतों पर मुश्तमिल मौसीकी का प्रोग्राम भी पेश करेंगे। एक मुशायरा भी मुनक्किद किया जाएगा। उर्दू जबान और अदब के फरोग में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को गवर्नर के हाथों एजाजात से भी नवाजा जाएगा। जानते हैं कि उर्दू में ये रिवायत रही है कि आज़ादी में उर्दू जबान ने बहुत ज्यादा काम किया है और उर्दू जबान के जोश व खरोश से आज़ादी दिलाने में हमारा एक अहम रोल रहा है और आज हम इस रिवायत को जिंदा रखना चाहते हैं। जैसे कि पहले हमेशा से एक मुशायरा होता आ रहा है लाल किला में, लेकिन बेंगलोर में ये रिवायत पहली बार सामने आ रही। सख्त कवानीन के बावजूद मुल्क में आबरूरेजी का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। हैदराबाद के जीडी मेटला पुलिस हदूद में एक नाबालिग लड़की की इस्मतरेजी के मामला पर्दाफाश हुआ। पुलिस के मुताबिक राजू नामी मकामी नौजवान इलाके की 7वीं जमात में पढ़ने वाली एक लड़की से उसके वालिदैन की गैर मौजूदगी में गुज़िश्ता 2 महीनों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करता रहा। लड़की ने जब पेट दर्द की शिकायत की तो डॉक्टरों से इसकी तशखीस कराई गई। जब इसकी इस्मतरेजी के बारे में वालिदैन को पता चला, वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने निर्भया कानून के जरिए केस दर्ज करके मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। అదే పరిస్థితిలో రాజు అనే అబ్బాయి ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటానని మాయమాటలు చెప్పి లొంగ తీసుకొని అత్యాచారం చేశాడు. వాళ్ళ అమ్మాయి తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు నిర్భయ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి అబ్బాయిని అదుపులో తీసుకున్నాం. కేసు నమోదు చేస్తున్నాం. దర్యాప్తు సాగుతుంది. खास बात में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात
तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।